सत साहिब भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका कोई फिनिशिंग पॉइंट नहीं है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जल्दी तैयार होना, जल्दी ऑफिस पहुंचना, जल्दी काम खत्म करना, जल्दी अमीर बनना और यहाँ तक कि जल्दी सुकून पाना। पर क्या इस जल्दी के चक्कर में हमने वह चीज खो दी है जो जीने के लिए सबसे जरूरी थी, और वो है धैर्य। 600 साल पहले एक महान संत हुए जिन्होंने अपनी साखियों और दोहों के जरिए दुनिया को ठहराव का रास्ता दिखाया। संत कबीर दास। आज के इस वीडियो में हम कबीर साहिब के उस धीर मंत्र की गहराई में उतरेंगे जो हमारी इस भागती जिंदगी को न केवल थाम सकता है बल्कि उसे सही दिशा भी दे सकता है। अगर आप भी तनाव, बेचैनी और हड़बड़ाहट से थक चुके हैं तो अगले कुछ मिनट कबीर साहिब के नाम। चलिए शुरू करते हैं। आज की दुनिया इंस्टेंट हो गई है। हमें इंस्टेंट नूडल्स चाहिए, इंस्टेंट मैसेज का रिप्लाई चाहिए और रातों रात कामयाबी चाहिए। मनोवैज्ञानिक इसे हर्ब सिंड्रोम या हरी सिकनेस कहते हैं। कबीर साहिब ने उस दौर में भी भांप लिया था कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अधीरता है। हम फल की चिंता में इतने डूबे रहते हैं कि पेड़ लगाने और उसे सींचने का आनंद भूल जाते हैं। सोचिए, क्या बीज बोते ही कल सुबह फल मिल सकता है? नहीं। प्रकृति का अपना एक नियम है, अपना एक समय है, लेकिन हम प्रकृति के नियमों को तोड़कर अपनी रफ्तार थोपना चाहते हैं। यहीं से जन्म होता है बीमारियों का, रिश्तों में कड़वाहट का और मानसिक अशांति का। कबीर साहिब का सबसे प्रसिद्ध दोहा जो धैर्य की पराकाष्ठा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इस दोहे का अर्थ बहुत सरल है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। कबीर जी कहते हैं, हे मन, धीरज रख, सब कुछ अपने समय पर ही होगा। जरा कल्पना कीजिए, एक माली एक पेड़ को दिन में 100 घड़े पानी से सींच डालता है। वह सोचता है कि ज्यादा पानी देने से पेड़ जल्दी बड़ा हो जाएगा और कल ही फल दे देगा। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। पेड़ को फल देने के लिए अपनी ऋतु का इंतजार करना ही होगा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि समय का सम्मान करें। हम अपनी मेहनत तो कर सकते हैं, लेकिन परिणाम के आने का समय हमारे हाथ में नहीं। कबीर साहिब हमें सिखाते हैं कि मेहनत और धैर्य का संतुलन ही सफलता की कुंजी है। धीरे धीरे का मतलब आलस नहीं है, इसका मतलब है स्थिरता। जब आप शांत मन से काम करते हैं तो आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। कबीर साहिब एक और जगह कहते हैं, हड़बड़ी में जो करे सोई बावरा होए, कारज बिगड़े आपनो, हंसे सब कोय। यानी जो इंसान हर काम हड़बड़ी या जल्दबाजी में करता है वह बावड़ा यानी पागल कहलाता है। जल्दबाजी में न केवल काम बिगड़ता है बल्कि दुनिया भी आप पर हंसती है। आज के युवाओं को देखिए, 20 की उम्र में
उन्हें करोड़ों का टर्नओवर चाहिए। अगर 25 की उम्र तक मनचाही सफलता ना मिले तो वे डिप्रेशन में चले जाते हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि जीवन एक यात्रा है, कोई रेस नहीं। धैर्य का मनोविज्ञान। जब हम जल्दी में होते हैं तो हमारा कॉर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन लेवल बढ़ जाता है। हम गलत फैसले लेते हैं। कबीर जी का धीर मंत्र हमें रिस्पॉन्स और रिएक्शन के बीच का अंतर समझाता है। धीरज रखने वाला व्यक्ति परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि सोच समझकर जवाब देता है। अब सवाल यह है कि कबीर साहिब की इन 600 साल पुरानी बातों को आज के डिजिटल युग में कैसे लागू करें। सबसे पहले, सुबह की शांति। दिन की शुरुआत हड़बड़ाहट से नहीं, कम से कम 10 मिनट मौन बैठें। कबीर जी की साखियों का मनन करें। परिणाम के बारे में सोचना छोड़ दें। मालिक की तरह अपना काम पूरी ईमानदारी से करें। तीसरा है स्वीकार्यता। यह स्वीकार करें कि कुछ चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं। ऋतु आने का इंतजार करना सीखें। और चौथा है डिजिटल डिटॉक्स। हम जल्दी में इसीलिए भी रहते हैं क्योंकि हमें दूसरों की परफेक्ट लाइफ सोशल मीडिया पर दिखती है। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दें। तो भाइयों और बहनों, कबीर साहिब कोई किताबी उपदेशक नहीं थे। उन्होंने जो अनुभव किया वही कहा। उनकी साखियां जीवन का सार है। जल्दी में क्यों? इस सवाल का जवाब बस इतना है कि हम अपनी मृत्यु की ओर भी तो उतनी ही जल्दी भाग रहे हैं। तो क्यों ना थोड़ा रुकें, थोड़ा ठहरें, प्रकृति को देखें, सांसों को महसूस करें और कबीर जी के उस धीर मंत्र को अपने भीतर गूंजने दें। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। याद रखिए, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। और वह देर असल में आपके धैर्य की परीक्षा है। अगर आपको कबीर साहिब के ये विचार पसंद आए और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और विषयों पर बात करें, तो कमेंट बॉक्स में सत साहिब जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और उनके साथ शेयर करें जो हमेशा जल्दी में रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धीरज रखिए और खुश रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।